हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा राइट इशू ऑफ शेयर्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स, एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ राइट शेयर्स। अगर किसी कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए हैं और कंपनी एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है थ्रू द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, तो ये कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि सबसे पहले कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करेगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास राइट है, वो चाहें तो कंपनी की एडिशनल कैपिटल के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकती हैं, या वो चाहें तो कंपनी के एडिशनल कैपिटल के ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं, या अपना राइट वो किसी थर्ड पर्सन के फेवर में जो कंपनी का एट प्रेजेंट मेंबर नहीं है, मींस जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, उसके फेवर में भी अपने राइट को त्याग कर सकते हैं। मींस सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी का ये लीगल ऑब्लिगेशन बनता है जब तक कंपनी ने कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया, मींस फॉर्मली कोई ऐसा डिसीजन कंपनी द्वारा नहीं लिया गया जिसमें कंपनी इस लीगल ऑब्लिगेशन से रिलीव हो सकती है। इस तरह के शेयर्स के लिए कम से कम 15 दिन का ऑफ़र पीरियड होना चाहिए और मैक्सिमम ये ऑफ़र पीरियड हो सकता है 30 दिनों का। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स के केस में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज एप्लीकेबल होगा। मींस जितने कंपनी एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है, अगर उसका 90% अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है, 90% अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है पब्लिक या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा, तभी कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इशू ऑफ राइट शेयर्स के केस में अपना राइट किसी थर्ड पर्सन के फेवर में भी रिनाउंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट, कंपनी जर्नली राइट शेयर्स ऑफर करती है एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मॉनेटरी बेनिफिट रह सकता है ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द कंपनी। राइट शेयर्स की हेल्प से कंपनी अपना कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथों में प्रिजर्व किया जा सकता है। राइट शेयर्स के केस में कैपिटल रेज करना ज़्यादा सर्टेन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मोड ऑफ रेजिंग कैपिटल, बिकॉज राइट शेयर्स के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑलरेडी फेमिलियर हैं कंपनी के साथ, तो उनका कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के चांसेस ज़्यादा हैं। राइट शेयर्स की हेल्प से कंपनी की इमेज भी इंक्रीज होती है, इमेज भी इम्प्रूव होती है, बिकॉज राइट शेयर्स का इशू करना कंपनी द्वारा कंपनी का कंसर्न शो करता है टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इशू प्राइसेस आर आल्सो लोअर इन केस ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स एज कंपेयर टू द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो वेल फैमिलियर कंपनी के साथ डील कर सकती है, वेल फैमिलियर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है। राइट शेयर्स के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने इस अधिकार को किसी थर्ड पर्सन के फेवर में भी ट्रांसफ़र कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है। इवन वो थर्ड पर्सन कंपनी का एग्जिस्टिंग मेंबर नहीं है, तब भी किसी थर्ड पर्सन के फेवर में राइट रिनाउंस किया जा सकता है। थैंक यू। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू ऑफ